दूसरा उसका हिमाती एक और ऊंचाए बैठा न बोला शेरा है मुँह किसी ने दोए से तो बूढ़ा कहने लग गया सियाना आदमी था ने बोला भाई इसे छड़िया तो शेर भी किसी काम नहीं सड़िया तो बोला शेर भी किसी ऐसा छड़िया तो शेर भी किसी काम नहीं बोला जानो इसे में लिख रखी है पोथी में ने बोला बोला 5-6 छोरे और मैं संतोष एक गधा मारेगा कोई नहीं दोष सारे बरी कर दिए। हरियाणवी लाइव देखने वाले सारे दर्शकों ने अंकित मलिक सुल्तानपुरी की राम राम। फिलहाल जिस शख्सियत ने जो प्रेम में देखने लग रहे हो आप बलराज सिंह मलिक, पहला भी जो है अपने चैनल पर आपने देखा था और अपने चैनल पे के आसपास के कई चैनल पर लगातार आंदे जान लग रहे हैं। इतिहास और मजाक दोनों आने बैलेंस में लेके चल रहे हैं। कदे इतिहास की बात होता हुआ है, कदे जो है मजाक की होता हुआ है। आज आया तो मैं भी इतिहास खतर था, लेकिन भाई जी ने मजाक की इस तरह की बात बता दी, महाज आप भी मजाक आड़िए ले लिया। तो सबसे पहले तो भाई जी राम राम और स्वागत है। भाई आपको भी अंकित और आपके प्रिय दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। भाई जी जुगर आप बैठे थे, आपने किससे सुनाए? सबसे पहले तो वो सुना था बोला शेरा के मुंह किसने धोए। वो एक बार दर्शक खातर और सुना दो। वो ऐसा था कि अपने पास एक हांसी के पास भाटोल गांव है, भाटोल खरकड़ा। तो वहाँ एक द्वादन मतलब खा के खाना और खिचड़ी खा के नर अपने द्वादन मुंह कभी खिचड़ी ला गिरी दाऊ से रात भी कौन दो कि नर ओको के ऊपर आ चिपटिया। तो एक बूढ़ा कहने लग गया ने बोला रे कम से कम दादन कुरला तो कट ले, दातन कुरला करके आवे एक और चीज। दूसरा उसका हिमाती एक और ऊंचाए बैठा न बोला शेरा है मुँह किसी ने दोए से तो बूढ़ा कहने लग गया सियाना आदमी था ने बोला भाई इसे छड़िया तो शेर भी किसी काम नहीं सड़िया तो बोला शेर भी किसी ऐसा छड़िया तो शेर भी किसी काम नहीं बोला। पुराने टाइम में जो है इस तरह की बात हो जाती है। तो मजाक चलते चलते द्वादन मतलब आप काम धंधा करते करते भी द्वादन खेत में भी गाँव में भी या और कहीं चौपाल में हंसी टट्टे यहाँ तो चलते चलते मिसाल बन जाती है। एक पंडित जी द्वादन मतलब पहले छुआछूत बहुत थी। तो हरिजनों ने न्योता दे दिया द्वादन मतलब वो ओढ़े जी में आया तो ब्राह्मण बुरा मान गए। सैकड़ों साल पहले की बात है। पंडित जी हरिजना जी में आप और वो बेरा पट गया पंडितान द्वादन ने। तो पंडित जी बुरा मान गए अब भाई इनका खाना क्यों खा गया। जातिवाद का बहुत बुरा प्रकोप था, ऊंच नीच की भावना थी। तो बुरा मान के तो सारे इकट्ठे हो गए, गांव की पंचायत कर ली उन्होंने पंडित पंडितान की। बोले इस चीज का ध्यान रखियो भाई और नहीं आ जाए अपनी पंचायत में कोई। हरीश ने पूछा है द्वादन ने क्यों खाना खा गया उनके। तो हलवा बना रखा था, वो हलवा खा के आया था और उसने देखा कि भाई ये तो सारे चुगरते फिर रहे हैं तेरे, कदे को और सख्त फैसला ना ले ले, गलती मानने में फायदा है। तो बैठे जब द्वादन सवाल जवाब होने लग गए बोले पंडित से तो फलाने बोले तू और की खाना किसा खा के आया हरिजना हलवा खा आया तो ने बोले भाई मन्ना चाहे कि मैं कहो द्वादन मेरी गलती ला लो और मैं माफी चाहूँ। द्वादन में थोड़ा चिकने का मारा डूब गया। तो गैल ने एक अपना भी जा रहा था पंचायत में, उन बेरा कौन था इसी चीज का ओ लुकमा इस बात की खातर जा रहा था। पंडित सारे इकट्ठे किस बात के खातर होने लग रहे पंडित अपना जाट और अपना जाट द्वादन का जड़े पास बैठा था और द्वादन ने ऐड करी और उन पछाड़ में आ कौन हुआ कि मंदे चांद ने हार दे अंधेरे में द्वादन पंचायत अच्छी हो रही थी। और कहने लग गया ने बोला पंडित जी बोले हाँ बोला चकना जुत्ती का ला रखा हुआ तो उसने भी खा जे। ये वह चीज थी जो मतलब ओया कर दी और ईव किससे बन गया। हाँ ईव किससे बन गया द्वादन तो मिसाल द्वादन मतलब हरियाणा में तो चलते चलते बन गया। काम करते चलते काम करते चलते द्वादन किसी भी टाइम द्वादन छोटे की बड़े की और चीज की ये चलती रहा करती। अच्छा एक भारत का रूस का समझौता आया था। भारत का रूस का समझौता इस तरह था कि सरदार स्वर्ण सिंह द्वादन उस टाइम भारत के रक्षा मंत्री हुआ करते ना वो विदेश मंत्री। और इंदिरा गांधी उस टाइम द्वादन प्राइम मिनिस्टर थी भारत की। तो 10 साल का समझौता हुआ था वहां द्वादन अपने विदेश मंत्रियों ने आपस में द्वादन के डायरी होती है एग्रीमेंट करके उनका आदान प्रदान भी कर रहे थे और उसको पर बाकायदा फाइनल हो चुका था। तो एक हेडमास्टर साहब होते थे हिसार से और वो भट्टू गवर्नमेंट हाई स्कूल में द्वादन जाते थे
हिसार से रेलगाड़ी के द्वारा। हाँ तो वहां चले गए तो एक गांव में दादन मतलब है वहां एक मेंबर पंचायत का बना हुआ था। और मेंबर दादन जो मिस्त्री पने का काम करया करता वो भी छोड़ गई उसने। और अपने दादन मतलब करनी बसोली औजार दादन छोड़ गई नर वो तो मेंबर हो गया। फिर धोले कपड़े पहन लिए और चौधरी बन गया पूरा। लील गेर की पूरा दादन लील गेर लिया और अपना काम धंधा दिया छोड़। और थोड़ी थोड़ी मेंबर बनया पाछे हिंदी भी बोलने लग गया था। और सारे मनसा तो दूर बैठे भाई तू तो दादन होदेदार है कोई बड़ा आदमी बन गया दादन मतलब ये सामान्य में को नहीं रहा चीज का विशेष में आ गया। तो उड़े दादन मतलब माचिस भी खत्म हो जाए तो भी यार था वो माचिस भी नहीं मांगे किसी पे कोई आगे दुकान पे खरीद के नहीं करांगे काम। और खंडका भी स्टाइल में बांधन लग गया आगे गोल खंडका दादन मतलब जानो कुत्ता पुंजट काट रखे कोई पुंदा पांदा नहीं छोड़े। तो उड़े दादन मतलब 2-3 मास्टर भी उस रेलवे स्टेशन से चढ़ा करते। रास्ते में जो छोटा स्टेशन था वहाँ गाड़ी रुकी और वो उसी स्कूल में मास्टर हुआ करते। तो उन्होंने दादन मतलब सोचा कि भाई दादन हेडमास्टर साहब अखबार ले जाया करते हिसार से जाते हुए कि भाई अखबार भी पढ़ लेंगे हेडमास्टर साहब से दुआ सलाम हो जाएंगे। उस डब्बे में देखो कौन से में बैठे हैं हेडमास्टर साहब। वो भी उस डब्बे में चढ़ गए जिसमें मिस्त्री चढ़ रहा था। सारे मास्टर भी उसी में हो गए। मेंबर पंचायत भी उससे डब्बे में दादन सवार चल रहा था। तो उन्होंने पूछा दादन वो जाते ही हेडमास्टर साहब नमस्कार जी कोई पैर छू सारे दुआ सलाम करके वो डब्बे में बैठ गए। तो अखबार पढ़ने की खासकर मांगे अखबार पढ़ने की और भी ज्यादा जिज्ञासा होती है। तो उन्होंने दादन कहा कि हेडमास्टर साहब एक बार दियो कुछ पन्ना बीच में से निकाल के। बोला भाई मैं पूरा ही दे दूंगा आपको थोड़ी सी बाकी बची है दादन खबर ये मैं पढ़ लेता हूँ। काफी शरीफ आदमी थे हेडमास्टर साहब। उन्होंने दादन मतलब वो कहने लगे जी कोई बात नहीं। फिर कोई नहीं जी क्या कहने लगे जी हेडिंग की खबर बता दो आज की मेन खबर क्या है। तो हेडमास्टर साहब ने दादन वो पलट दिया भाई पन्ना और पढ़ के बताया दादन के भारत का और रूस का 10 साल का समझौता और सरदार स्वर्ण सिंह और विदेश मंत्री दादन रूस के आपस में हाथ मिला रहे और एक दूसरे को डायरी का आदान प्रदान करने लग रहे। तो सारा सौदा प्रूफ के साथ पूरा हेडिंग में खबर छप रही है भारत का रूस का 10 साल का समझौता सामरिक मामलों में भी सांस्कृतिक मामलों में भी या अपने खेलों मामलों में भी जैसे भी होते हैं मुल्कों के 10 साल का समझौता। तो पंचायत का मेंबर बन गया था साफ नाट गया क्या बरले पास से देख के दादन और खेता का देखता देखता नहीं बोला मैं तो नहीं मानता समझौता है। हाँ समझौता नहीं मैं तो नहीं मानता बोले अगर ऐसा हुआ होगा। हेडमास्टर साहब ने बड़ा चंबा है इस चीज का कहने लगे चोर साहब ऐसा है ये तो जी मैंने आकाशवाणी से भी सुना था रेडियो पे भी आई थी ये खबर आप रेडियो सुनते हो तो और ये तो हो चुका जी। कहने लगा मैं तो नहीं मानता। और एक पीटी मास्टर था उनमें खड़े हो गए उसकी पकड़ की बाँ बोले थे भारत का राष्ट्रपति हो मेंबर के पड़ गया बोले कोई भी बात नहीं दादन मतलब ले काट दे रेलवे स्टेशन पे उतरिए बोले तनोड़ा चखावा है मजा सारी चीज तू अच्छा मेंबर बने पंचायत हेडमास्टर शरीफ था पीटीआई बिल्कुल पीटीआई खोटा हुआ करता और वो ज्यादा कोई माना था मन नहीं मेरे को पूछ के नहीं आता तो फिर मेंबर बने रखो छोटी चीज थोड़ी थी उसकी भी तो अपना पद था। इसी ढंग से एक सरकारी पद पर और बात याद आ गई। एक गांव में सोनपुर डिस्ट्रिक्ट है आजकल तो दादन तहसील होती थी रोहतक जिले की और वहाँ एक पंचायत का मेंबर बन गया और उसके बलकान फिर दादन मतलब अपने ये नहरी पानी की चोरी शुरू से ही हुई थी कई साल पहले की बात है। तो फकर कर करता कि भाई आप भी किमें दादन पद पे पदाधिकारी है होता ही आदमी को करो। तो वो गलती उन बलकान कर दी और उसके संबंध आगे दादन रिपोर्ट हो गई वहाँ थाने में पुलिस स्टेशन में पानी चोरी की रिपोर्ट हो गई और वो संबंध लेके खेत में पहुंच गए और वहां जाके कहने लगे ताऊ फलाना बोला भाई मैंने कह दिया बोले अच्छा बोला चलो बोला कहाँ ने बोला थाने में किस बार भाई थाने में मारा के काम में ने बोला ताऊ पानी चोरी कर रहा है क्या रजबा काटोगे आगे तो ना रोके और ये समना रहे हैं दादन मतलब इब्बत तो ना आगे वारंट आऊंगे ने बोला जुलम से भाई सरकार पर सरकार अत्याचार करने लग रही खुद ने सरकार मानने लगी। हाँ बिल्कुल या सरकार चाल रही नहीं भाई है तो जो ईसा जुलम तो कितने भी ना देखा था सरकार पे सरकार जुलम करे
चल कोई नहीं है सरकार। एक जो है वीडियो में सुना था मैंने, हाँ जीव हत्याड़ा, हाँ। वो गधा मार दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। वो और बता देंगे। वो तो ऐसा था कि अपने जमींदार जो खेत में काम करे है नहीं, हाँ और शाम ने जब घर आ करे तो अपना लेने कौन सोचते हैं भाई पानी गर्म करके दे दो, पाँव धो लेंगे या नहा लेंगे हाँ या खाना खा ले। अपनी जो देहाती औरतें होती थी इनकी आदत यही होती थी, वे कोई दिन भर की बात हो न हाँ, चुगली। जो उनको चुभ जाती, हाँ उस चीज का जिक्र द्वादन मतलब वो आते ही करया करती। हाँ तो जमींदार आ खेत में दर बलत बांधन लग गया, इतना बोले तो छोरन चाला कर दिया, छोरा वाला बात था उनका। हाँ ने बोला के बात है, है। बोला छोरा ने तो बेगन कर दिया, द्वादन मतलब है गधा मार दिया। अच्छा, जीव हत्या कर दी। हाँ, और जीव हत्या को उस टाइम बहुत बुरा मानते थे उस जमाने में। पाप मान्य। हाँ पाप मान्य में महापाप हो गए। हाँ ने बोला छोरा के तो इसके तो लक्षण इसे दिखे हैं, जो बालकपन में इसे काम करने लग रहा है तो आगे तो बिरानी के करेगा, अरे जिंदगी खराब कर दिया अपनी करेगा ये। हाँ अरे ये तो बहुत माड़ा काम करया, चलो द्वादन इसका प्रावधान देख के आवा, द्वादन पंडित कह जाऊंगा मैं और के काम से फिर। हाँ तो चलिया गया पंडिता कहनी भाई जीव हत्या का दोष किस तरह टले। हाँ कोई जमाई जुठाई ले दे क्योंकि पंडा छूट जाए तो, और पाप उतरना चाहिए दोष सिर पर से। वहां पहुंच गया पंडिता मोहल्ले में। जाते ही द्वादन पंडित ने भी देखा भाई जिसना वकील दौरा आसामी आकर तो बड़ा राजी आकर कोई आई आसामी आ गया। बोला दादा राम राम, बोले राम राम भाई। हाँ आ जा भाई चौधरी साहब। बोले आए के दादा हम तो आने जो कोई नहीं। बोला के बात, बोले इसी ने कमी औलाद दादन जैसा मेरा हो रहा नहीं थोड़ा ऐसा तो भगवान ना पैदा करे तो ठीक था। अरे बोला कि बात भी, बोले बात के द्वादन मतलब है गधा मार दिया। और हमने तो कदे द्वादन मतलब सांप सपड़ोटिया भी कौन मारा था, उसने भी आगन टला दिया कर दे। अरे युक्कड़ राक्षस जाम गया। और इसका कोई द्वादन दोष टालन का कुछ द्वादन मतलब उपाय बता इस चीज का। तो पंडित कहते जी आ गया भाई। भीतर ने पुरानी सी पोथी ठा लिया, उसमें कई लिख रहा कहता कई नहीं वो तो वही जाना। और लग गया पन्ने पलटन। और पन्ने पन्ने पलट के पूरा फंड खिंडा के नरकन लग गया। ने बोला भाई इसका तो कम से कम भी 500 रुपये दोष वो होगा खर्चा। 200 का। हाँ 200 का। ने बोला वो किस तरह। बोला भाई इतने तो ब्राह्मण जी मंगे, इतने उनके कपड़े बनवाने पड़ेंगे, और इतने ब्राह्मण द्वादन वहां हरिद्वार ले जाने पड़ेंगे, और वहां के जाने पड़ेंगे, इतने इतने उन्हें जनेऊ देने पड़ेंगे, जनेऊ के ऊपर द्वादन इतने इतने रुपये देने पड़ेंगे, दक्षिणा देनी पड़ेगी। द्वादन सारा काम कुल मिला के न 500 रुपये खर्चा होगा। ने बोला पंडित जी मारे बताओ 100 की पैदावार भी कोई नहीं, सस्ते जमाने हो यार, कड़ा पैदावार हो यार। 500-200 रुपये जमाना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, तो उस जमाने में 500 रुपये तो हाथी के पाँव। ने बोला जी मारे तो पंडित जी द्वादन नहीं हो तो दोष सिर की सिर खड़ा रहेगा फिर। मेरा तो ब्योते कोई नहीं इतना द्वादन ये उतरे कोई क्यों भी 5 साल में कोई नहीं हो इतने पैदा तो थोड़ा बहुत में काम नहीं चल जाए कि मैं द्वादन कम ज्यादा हो जाए को। ने बोला गुंजाइश कोई नहीं भाई। हाँ गुंजाइश कोई नहीं द्वादन इसमें कोई भी द्वादन छूट। भाई उसने सोचा कोई उपाय नहीं है दोष उतरने का, तो अपने माथा पीटता घर आ गया। तो लुगाई द्वादन मतलब कहने लग गई। ने बोले आप तो चले गए कि जाके आए हो। बोले आपने पंडित का नहीं। तो ने बोले मैं बताना भूल गई। बोले छोरा 1 लाख कौन था। बोले और बोले आराधी बुरान के इकट्ठे हो रहे थे। बोले वो किस किस के। एक बोले द्वादन मतलब फलाने का, एक जमके का, एक मुकुड़े का, सारे नाम ले दिए। भाई आड़े बल्ले लंगड़ा पोता था, आड़े फलाना सोलू गया था एक छोरा, एक दरिया पोता था, और एक अपनाड़ा था। और बोले और कौन था। बोले एक छोरा और द्वादन क्या से आ गया पंडिता का भी था। बोले पंडिता कौन सा का। बोले अपनाड़ा पंडित का। ने बोले वो कौन सा। बोले बिचला। हाँ बोले सह तो छोरा शरारती अपना नहीं डाल ईशे की टोली का। चलो कोई बात नहीं, द्वादन पंडित जी ने जाके पूछ किया हूँ और आके मेरी आए तो जे तो भाई आए कल्याण तारना पड़ेगा ये सारा दोष। ये तो नाम था। हाँ छोरा का नाम था संतोष। और दोस्त तो बनना चाहिए बोले ये तो उछाने सा आ गया भाई द्वादन जाट बोड़ दिया औरत। फिर आया पंडिता पंडित ने सोचा विचार करके आया पूरा। ये तो फाइनल करके आया से घर बतला के भी आया से कि बात बनाई। ने बोले आ गया तो जमान में आ गया के सोची।
बतला के आगे घर बोले बतला के आ पंडित जी। तो छोरा चोखा आड कौन तोड़े उसका पीटा कुटा कोई नहीं। वो भी छो था इस चीज का कि भाई उसने चाल की संभालिए। और घर जाके बेरा पटिया चौधन कहने लगी ने बोले छोरा एकला कौन था। बोले और बोले 5-6 छोरे थे। हाँ ने बोला जजमान फिर तो 5-6 में बट जाएगा खर्चा। हाँ दोस्त भी खर्चा भी 5-6 लगना चाहिए। तो उन्होंने बोला पंडित जी एक तराड़ा भी था। भला कौन सा। ने बोला बिचला यो संतोष है कुछ मत दे। तो पंडित जी का भाई सेम सा चढ़ गया इस चीज का। आगे तो तेरे भी लगान आ गया। और भीतर गया द्वादन पोथा दोबारा ठा के लिया और फिर द्वादन पन्ने फरोड़े। अटकी फरोड़ के पन्ने द्वादन ने बोला भाई जानो इसे में लिख रखी है पोथी में। ने बोला 5-6 छोरे और मैं संतोष एक गधा मारेगा कोई नहीं दोस्त। सारे बरी कर दिए 302 तो सारे काट दिए। तो ये ईसा समाज हुआ करता अपना। ये सच्ची घटना है इस तरह की। कमाल की बात है गलत थोड़ी बताओ है भाई ये छोटा मेरा तो। अच्छा भाई हाँ धन्यवाद। तो भाई आपने जो है ये मजाकिया किस्से सुने किसे लागे क्योंकि सारा दिन आजकल इसा टेम है भाई तनाव गना रहा है। नहीं तनाव न मिटा दे। तो एनर्जी ड्रिंक की तरह आपने ये किस्से लागे होंगे कौन सा बढ़िया लग गया कमेंट करके बताइयो। इसे और किस्से सुनने हो तो अपना तो भाई साहब है दूर को ना जब आपको जब आपकी फरमाइश आओगे आप पूरा आ जाएंगे। इतने चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और कौन सा किस्सा बढ़िया लगा बढ़िया तो सारे तो सब तो बढ़िया कौन सा लग गया कमेंट करके बता दियो।